कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा इन दिनों देश और प्रदेश की सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दल जेपीसी गठन की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। साथ ही जेपीसी गठन को जांच हो, इस बात को लेकर सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने केंद्र और हरियाणा सरकार को जमकर घेरा है। अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। जेपीसी गठन से भागने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं हरियाणा में पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया गया है। ऐसे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट, विपक्ष के आरोप और सरकार के पक्ष पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट आप देखें। महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का सड़क से सदन तक हल्ला बोल जारी है। एक बार फिर कांग्रेस ने देश भर में राजभवन मार्च करते हुए अडानी ग्रुप को लेकर सरकार को जमकर घेरा। इसी कवायद में चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने राजभवन कूच का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अडानी ग्रुप को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। जेपीसी के गठन की मांग तेज की गई। समूह से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आज देश में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से, राहुल गांधी जी ने संसद में इन बातों को रखा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की और उनके माध्यम से जांच कराने की मांग को रखा। आज संसद में 18 दलों ने एक स्वर से उस मांग का समर्थन भी किया है और एक स्वर से एक मांग करी कि कैसे आज एक ऐसा देश के अंदर विचित्र हालात बने कि 10 लाख करोड़ एक समूह के डूबे, लेकिन उसके साथ साथ LIC के 44,000 करोड़ डूब गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूब गए और हर प्रदेश में उस ग्रुप के प्रति सरकार का रवैया उनको लाभ पहुंचाने का रखा, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर भी अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए, तीखा हमला बोला। आपको पता है कि 3 कृषि कानूनों से पहले बड़े बड़े गोडाउन बनाने के लिए CLU दे दिया गया। हरियाणा के अंदर जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, हुड्डा सरकार ने ₹2.94 में किया था, उसकी जगह उसकी बिजली रोक दी गई उस समूह द्वारा और यहाँ तक कि ₹11 प्रति यूनिट तक बिजली बाहर से लेनी पड़ी हरियाणा सरकार को, जिसका बोझ पूरी तरह हरियाणा की जनता पे पड़ा। और अब वो जो 14,000 जो है मेगावाट का जो वो समझौता था, 1400 मेगावाट का जो समझौता था, तो उसमें 200-300 मेगावाट कम करके 1000 मेगावाट से थोड़ा सा ज़्यादा इतनी बिजली सरेंडर करके कैबिनेट ने ₹3.20 में समझौता दोबारा से उसको रिन्यू करने का काम किया है। तो क्या ये जो है इस प्रकार से लाभ पहुंचाना, एक उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचाना नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सरकार पर वार किया और कहा कि केंद्र सरकार ये बताए जांच से क्यों भाग रही है। जब 18 विपक्षी दल जेपीसी गठन की मांग कर रहे हैं, तो क्या देश में लोकतंत्र नहीं बचा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को सुने। ये जरूरत है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है। आज क्या कारण है कि जो 38 शेल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ईडी कहाँ है, आज वो सेबी कहाँ है। आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज जेपीसी की कोई अगर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है विपक्ष की और 18 विपक्षी दलों की, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। बिजली समझौते को लेकर उदय भान ने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। 24 मेगावाट का समझौता बिजली का 1200 मेगावाट का कैसे रह गया। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो उनको पनिश करना चाहिए था, इसी समझौते के कारण कोल ब्लॉक मिला था अदानी को इसके एवज में, लेकिन वो कोल ब्लॉक तो ले लिया इनका इस्तेमाल करके, और जब जो 25 साल का समझौता था और उसको तोड़ दिया।
बजाय उस पर एक्शन लेने के जो 1144 करोड़ रुपए जो इस सरकार ने ही बनाया था वो भी माफ कर दिया। तो ये अपने मित्रों को 1144 करोड़ रुपए एक कलम से कैबिनेट की मीटिंग में जा करके माफ कर देते हैं और 2 रुपए 94 पैसे को 3 रुपए 20 पैसे के हिसाब से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। जाहिर है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल सरकार को निशाने पर ले रही है। सदन में भी इसे लेकर हंगामा जारी है। हरियाणा में भी अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। देखना यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चल रही सियासत कब थमती है, मामले की कैसे और क्या हकीकत सामने आती है। वहीं हरियाणा में पावर परचेज एग्रीमेंट की आड़ में अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर हरियाणा सरकार का क्या पलटवार आता है, ये भी देखना अहम रहेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए आज के मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहस हम करने वाले हैं कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी चर्चा में जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेहडू जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से चौहान साहब, अडानी 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 ये एक ऐसा नाम है और ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हो गया है जिसको लेकर सरकार को घेरा जा रहा है कि आप लोगों ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया, जांच से सरकार भाग रही है, जेपीसी गठन से सरकार भाग रही है। देखिए, एक बात तो बहुत साफ तौर पर बारंबार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कही गई है कि इस मामले में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पिक्चर में है, देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक कमेटी बना दी है, तो सुप्रीम कोर्ट जब पिक्चर में हो, जब तस्वीर में हो, उस समय कोई और बीच में दखल किसी भी प्रकार का, चाहे वो जेपीसी की फॉर्मेट में ही हो, किसी और प्रकार की इंक्वायरी शुरू करना, एक प्रकार से जो जांच हो रही है, जो पड़ताल चल रही है और वो भी सर्वोच्च अदालत की देखरेख में, उसमें दखल देने जैसा भी हो सकता है। और दखल देने जैसा भी आप न कहें तो एटलीस्ट आप देश के सर्वोच्च न्यायालय पर उसके द्वारा नियत प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। स्वयं श्री अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सदन में भी कहा, बाहर भी कहा कि इस मामले में कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है। चलिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही चौहान साहब, आएंगे आपके पास। रविंद्र सिंह ढुल जी, जेपीसी ही क्यों? जेपीसी के अलावा हमने जेपीसी की तो आज के दिन में डिमांड कर रहे हैं। जब शुरुआत में तो हमने तो ये भी बात की थी इसे भी इसके अंदर जांच क्यों नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो ये प्रश्न है, हमें समझना चाहिए कि जब भी स्टॉक मार्केट में कोई इस प्रकार की कोई चीज आती है तो सबसे पहले अधिकार एक सेबी के पास में है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, अगर हर्षद मेहता का जो मामला हुआ था उस समय पर सेबी ने बाकायदा जांच करी और उसमें केंद्र सरकार ने सीबीआई प्रोब की ओर करी। और उसके बाद में कहीं जाकर के हर्षद मेहता को, जिसको बिग बुल कहा जाता है, जिनको जाकर के उनको सजा हुई। तो इस प्रकार के मामले में किसी भी जो है बिजनेसमैन को जिस शातिर तरीके से भारतीय जनता पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी जवाबदेही तय हो और सरकार की जवाबदेही तय हो। इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की है, क्योंकि उसके पास में सर्वोच्च अधिकार हासिल है, वो पॉलिटिकल बात के ऊपर भी टिप्पणी कर सकता है। जहां तक बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, आप ज्योति इस बात को समझिए कि कोई भी मामला कोर्ट में तब जाता है जब सरकार उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कब और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लिया कब? बीच में कम से कम 1 महीने का गैप है। उस 1 महीने के गैप के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े प्यार से सोती रही और हमेशा की तरह इंस्टीट्यूशन के पीछे छिप गई। ये शुरुआत से कभी फौज के पीछे छिपते हैं तो कभी अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे, कितने स्मार्ट तरीके से पीछे छिपे हैं कि जैसे कोर्ट का जो है अपमान है, अवमानना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोर्ट को इस मामले के अंदर संज्ञान लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसलिए क्योंकि सरकार इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती या नहीं कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू केवल तब एक्सरसाइज करती है जब सरकार किसी भी विषय के ऊपर नकारा और निकम्मी साबित हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, सरकार को कभी भी किसी ने नहीं रोका है कि अपनी प्रॉब कमेटी बनाए। तीसरी बात, पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉ डिक्टेट भी कर सकती है। पार्लियामेंट की जेपीसी के पास में सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी से बिल्कुल अलग अधिकार अख्तियार होंगे। ये कहना कि भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, कि सरकार की नकारापन के कारण तो लंबित है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं था। आप पहले दिन उसके ऊपर प्रोब ऑर्डर करते, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि यही तो इनके फाइनेंसर है, यही वो लोग हैं जिनको इन्होंने ग्रो करना है। पूरी की पूरी पार्टी जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाकर के छिप गई। आप क्यों नहीं जाकर के जनता के आगे माफी मांगते कि ये गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ा, हम इस चीज के लिए भी देश से माफी मांगते। उसकी जगह आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिप करके आरोप लगा रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठा रहे। अरे प्रश्न किसने उठाया है? किसने उठाया माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न? हम तो केवल ये कह रहे हैं कि आप जेपीसी कराइए ताकि भारतीय जनता पार्टी की भी इसके अंदर जांच। मैं तो कहता हूँ कि इनकी फंडिंग की भी जांच होनी चाहिए कि अदानी ग्रुप से इनको कितना फंड मिलता है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर तौर पे इनके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी जांच होनी चाहिए और जेपीसी को वो भी अख्तियार होना चाहिए। चौहान साहब, आपकी बात भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, और जिन शब्दों में रविंद्र सिंह ढुलजी ने कहा कि हालांकि नकारा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप गई है सरकार, क्योंकि सरकार जांच नहीं चाहती, यहां तक कि फंडिंग जो की गई है उसकी भी जांच हुई, कदम और आगे बढ़ाते हुए। देखिए, जो लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहे हैं, वही लोग अब इंस्टीट्यूशन, देश का सर्वोच्च न्यायिक इंस्टीट्यूशन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसको कह रहे हैं कि भाजपा उसकी आड़ में खड़ी हो गई है। देश का सर्वोच्च न्यायालय मेरे सम्मानित वकील साथी एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल को आजकल आड़ दिखाई देता है, कवच दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी का। तो खोट इनकी निगाह में है या सुप्रीम कोर्ट में, ये देश की जनता तय कर लेगी। हमारा ये मानना है, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कभी किसी को ढांपता नहीं, कभी किसी को ढकता नहीं, कभी किसी गलत चीज को उसका बचाव नहीं करता। हम आप सब आखिरकार किसी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते हैं, और न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी व्यवस्था और कोई नहीं है। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी न हाई कोर्ट को मानती, न सुप्रीम कोर्ट को मानती, न ईडी को मानती, न सीबीआई को मानती। ये केवल और केवल अपनी आका सोनिया गांधी, उनके निवास 10 जनपद, उसी को स्वीकार करती है। इनके हिसाब से तो सारी जांचें किसी भी मामले में वो हो, ईडी का काम भी 10 जनपद से चलना चाहिए और सीबीआई का काम भी 10 जनपद से चलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी 10 जनपद से नियंत्रित होना चाहिए। अच्छा। तो जो पार्टी इस तरह के चरित्र और स्वभाव वाली हो, वही ये कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच वो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लिए शील्ड है, उसका कवच है, उसका बचाव है। स्वयं कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी, स्वयं ढुल साहब ने अभी स्वीकार किया कि कांग्रेस पार्टी वो रिपोर्ट आने के बाद एक संदिग्ध अतीत वाली एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी स्वयं ये कह रही थी कि सेबी इस मामले की जांच करे, कहां इरेगुलरिटीज हुई हैं। सेबी मामले की जांच कर रही है, उसमें इंडिपेंडेंट विशेषज्ञ हैं, स्वयं सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों की निगरानी कर रहा है, फिर भी इनका मन नहीं टिक रहा। असल बात यह है कि मनवन तो टिक रहा है, राजनीतिक मन नहीं टिक रहा। तार्किक मन, कानूनी मन, वो तो टिक जाएगा, लेकिन सियासी मन उछाले मारता है। यही वो सियासी मन है जो जब इनके नेताओं के यहां देश की किसी एक एजेंसी के छापे पड़ते हैं इनकी गड़बड़ झालों की जांच के लिए, तो वो सियासी मन उछल उछल के देश की जांच एजेंसियों के खिलाफ सड़कों पर उतर करके आ जाता है। चलिए, तो इसे लेकर भी आज कांग्रेस नेताओं ने चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई और जांच आगे मैं चलना चाहूंगी। अभी और आपने कुछ बड़ी बातें कही है, उनका हम उत्तर भी लेंगे। एक बात पूरी कर लूं जी, जल्दी बोलिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि देश की व्यवस्था, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और उसके तहत बने हुए जो संस्थान हैं,
उन पर कांग्रेस पार्टी का पहले भी कभी भरोसा नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, उनके साथ छिछालेदारी की है। अब फिर कांग्रेस पार्टी वही कर रही है और इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य एक वाक्य में कहूंगा, दरअसल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश की जनता द्वारा लगातार नकारी जा रही है, उस नकारे जाने के कारण जो निराशा पैदा हुई है, उसके कारण कांग्रेस में जो शिथिलता पैदा हुई है, उस शिथिलता से कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग की हांडी चढ़ा करके एक विदेशी एजेंसी की आंच पर वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। ठीक है, वो इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, कितने भी धरने कर लें, कितने भी प्रदर्शन नकारा कह रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं कि आप लोगों को नकार दिया कि, तो इसलिए आप मुद्दा बनाना चाहने की वजह से। आप बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, उसके बाद रेड्डी साहब के पास चलेंगे। देखो, जांच करिए। इन्होंने कहा है कि हमने जांच की है। इन्होंने जांच अडानी की नहीं कही है, इन्होंने जांच की हिंडनबर्ग की। जांच का इन्होंने बाकायदा रिजल्ट भी दिखा दिया है यहाँ पर टीवी डिबेट के अंदर की हमने जांच की है हिंडनबर्ग की। जिसकी जांच करनी थी, जिनके फर्जीवाड़े की जांच करनी थी, उनकी जांच नहीं की है। कि लाख करोड़ से ऊपर जो है निवेशकों के जो डूबे हैं उसकी जांच नहीं की है। LIC का पैसा वहां पर किसने लगाया और बावजूद उसके LIC का फंड डूब रहा है, अडानी डूब रहा है, फिर भी LIC सुनिए बीच में डोंट इंटरप्ट ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब पैसा डूब रहा था LIC का, फिर भी LIC की जो है टॉप उसको मैनेजमेंट को मीडिया के सामने आकर के ये कहने पर मजबूर किसने किया कि भी LIC तो फिर से निवेश करती रहेगी। इस चीज की जांच की हिंडनबर्ग की। अब बताता हूँ सिचुएशन को कैसे धराशायी करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री हर रोज ट्विटरबाजी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। ऐसे होती है इंस्टीट्यूशन की धज्जियां उड़ती है। ये इंस्टीट्यूशन को संभालने वाले लोग हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को संभालने वाले लोग हैं। ज्योति, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आज के दिन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जितनी धज्जियां इन्होंने उड़ाने का काम किया है, उस लेवल के ऊपर कोई कभी कर ही नहीं सकता। इनको दिक्कत केवल ये है कि एक प्रधानमंत्री के जो मित्र हैं, जिनकी जहाज के अंदर बैठ करके प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े हाथ हिलाए थे, कहीं माननीय प्रधानमंत्री नाराज ना हो जाए, क्योंकि उनके सबसे अच्छे निजी मित्र जिनके जहाजों के अंदर बैठते हैं। देखो कमाल, किसी प्राइवेट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के जहाज के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जो है जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन मिला हुआ है किसी के साथ में। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए रेड्डी साहब, इनेलो पार्टी कैसे देख रही? सर आएंगे अभी, पहला जवाब ले लें सभी से, अभी दूसरे प्रवक्ता और मेहमान इंतजार कर रहे हैं हमारा। रेड्डी साहब, जो विपक्षी पार्टियां हैं, हालांकि आप लोग हरियाणा की पार्टी हैं, हरियाणा में भी कांग्रेस तो आरोप लगा रही कि अडानी ग्रुप को सरकार ने फायदा पहुंचाने के आरोप प्रयास किए गए। अब जो जेपीसी गठन की मांग है, अडानी ग्रुप पर जो आरोप हैं, मोदी सरकार पर जो आरोप हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है इन आरोपों को? अति चिंता का विषय है, बहुत भारी चिंता का विषय है देश के लिए। और ये बाहरी विषय इसलिए बन जाता है जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद अडानी समूह के जो शेयरों में गिरावट आनी शुरू हुई, वो बहुत भारी गिरावट आई, 80% 90% की गिरावट आई। कोई बात नहीं, आ जाए, उसकी अपनी कंपनी है, अपना उसका ग्रुप है। लेकिन हमें तो आश्चर्य उस समय हुआ जब अखबारों में खबर ये छपी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 5वें स्थान पर पहुंच गई, वो फिसल करके 7वें स्थान पर चली गई। ये अखबारों में खबर छिपी तो बड़ी चिंता हुई देश की। क्या हमारा देश की अर्थव्यवस्था केवल मात्र एक व्यक्ति के कारण 2 पॉइंट पीछे फिसल सकती है और 2 पॉइंट आगे आ सकती है? तो इसका मतलब ये अंदाजा लगा लीजिए कि वो आदमी कितना शक्तिशाली बना दिया गया है। एक आदमी जो गुजरात में छोटा सा अपना बिजनेस चलाता था, आज उस आदमी की इतनी ताकत बढ़ गई कि वो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को हिलाने का काम कर रहा है। तो ये कैसे हुआ ये चमत्कार? कौन सी जादू की छड़ी से उन्होंने ये चमत्कार किया? नंबर 1 बात, ये बड़ा चिंता का विषय है कि एक आदमी हमारी अर्थव्यवस्था को आगे पीछे करने की ताकत रखता है। इससे बड़ा चिंतन की कोई बात नहीं होती। मैं कहता हूं अगर इसी प्रकार से ये लोग ऐसे अपने मित्रों की मदद करते रहे तो एक दिन ये लोग सरकार को भी पीछे धकेलने का काम कर सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। अगली बात यह है कि जब ये रिपोर्ट आ गई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है गलत है, वो एजेंसी कैसी है, कौन व्यक्ति है, एंडरसन नाम का जो व्यक्ति जिसने ये रिपोर्ट दी, वो कैसी भी रिपोर्ट थी,
क्यों नहीं सरकार ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया और क्यों नहीं सरकार ने इसके ऊपर जांच बिठाने का काम किया, क्यों सरकार उसको बचाती रही और क्यों हमारे गवर्नर जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनके स्टेटमेंट आते हैं, क्यों एलआईसी के डायरेक्टर आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा मूल इन्वेस्टमेंट तो केवल 30,000 करोड़ था, 44,000 करोड़ की हमारी ग्रोथ बनी हुई थी, आज भी हमारे को कोई नुकसान नहीं है। क्यों एसबीआई बैंक आकर के कहता है कि छोटी मोटी बातें हैं, इससे हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आखिर वो पैसा किसका था? वो जनता का पैसा था और सरकार को तुरंत प्रभाव से उसकी कमेटी बिठा करके उसकी जांच करवाते हुए देश की जनता का विश्वास जीतने का काम करना चाहिए था। जबकि ये लोग उसका जो है ना विपक्ष की बात देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेपीसी के लिए आदेश देने का काम करना पड़ता है। अगर ये इनकी नीयत सही थी, ये सच्चे इंसान थे, तो कितना भी नजदीकी मित्र क्यों ना हो, जब वो देश के साथ कोई बड़ा काम होता है, देश के साथ गद्दारी होने का काम होता है, तो इनको तुरंत प्रभाव से उनकी इंक्वायरी बिठा करके और देश को विश्वास दिलाना चाहिए था कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जानी ही नहीं चाहिए थी। अगली बात ज्योति जी मैं कहता हूँ कांग्रेस की। तीसरी बात मेरी कांग्रेस की ये है, हमारे ढूल साहब ने बड़े विस्तार से बातें बताई, अच्छी बातें बताई, सारी की सारी मैं उनका समर्थन करता हूं कि जो भी बात उन्होंने हिंडनबर्ग के बारे में रखी, अच्छी रिपोर्ट रखी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, काश के ये सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा प्रदेश में सरपंचों के लिए भी इतनी हमदर्दी दिखा देती, जो आज जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। गवर्नर महोदय को जो ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, सरपंच 2.5 महीने से रोडों पर बैठे हैं, उनकी भी सुनवाई कर लेते। प्रदेश को बचाने के लिए अध्यापकों के ऊपर लाठी डंडे चार्ज होते हैं। कांग्रेस पार्टी तो दावा कर रही है कि हम सरपंचों के साथ हैं। नहीं लेने का काम किया। नहीं, कांग्रेस पार्टी, बड़े हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा, सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम साथ हैं। आपने भी कर दिया, सभी बिल्कुल ज्ञापन भी दिया गया, साथ है। सबसे पहले हम साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी साथ है, लेकिन उनके साथ में खड़ा होकर के उनकी ताकत को मजबूती प्रदान की कभी? बताइए कौन सा इन्होंने एजिटेशन किया? इनके पास 30 विधायक हैं ज्योति जी। 30 विधायक जो ना सरकार का तख्ता हिलाने की ताकत रखते हैं। हमारा एक विधायक है, हम सरकार को नाकों चुने चबा रहे हैं, हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, हम सरकार को मजबूर कर रहे हैं। लेकिन 30 विधायकों वाली पार्टी वो अंदर क्यों बैठी है? वो क्यों नहीं सरपंचों के समर्थन में आकर के उनकी ताकत बढ़ाने का काम करती? क्यों नहीं सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने का काम करती? आपने विधानसभा में सुना होगा, आपने विधानसभा में सुना होगा, जब अभय सिंह जी सवाल पूछ रहे थे अध्यक्ष महोदय से, तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा चुटकुला सुना करके, रेल वाला चुटकुला सुना करके उस मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। अभय सिंह जी जवाब मांगते हैं और भूपेंद्र सिंह जी चुटकुला सुनाते हैं। तो ये कौन सा साथ हुआ? जबकि उनको चाहिए था कि अभय सिंह ने जो प्रश्न किया वो सही किया है और उनको साथ देना चाहिए था। उनका साथ देने के बजाय वो चुटकुला सुनाते हैं कि सारे ही ऐसे हैं। तो ज्योति जी, हरियाणा प्रदेश में अगर मैं आगे ले जाते हुए अभी तो आज हरियाणा प्रदेश में ये जन विरोधी नीतियां लागू नहीं होती। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जिस प्रकार से साथ दिया है वो अतुलनीय साथ है। हमने बिल्कुल खुल करके इनका साथ देने का काम किया। विषय पर आ जाते हैं रेणु साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक विधायक है, लेकिन संगठन हमारा बहुत मजबूत है। ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा न्यूज ने बहुत सारी डिबेट की है, ज्यादातर में आप रहे हैं आपकी पार्टी की ओर से मेरे साथ इसी पैनल पर। तो आज हम बात कर लें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, हम बात कर लें अडानी ग्रुप को लेकर, हम बात कर लें। जादौन साहब, ये बार बार जो कहा जा रहा है कि सरकार भाग रही है जेपीसी गठन से, सरकार जांच से भाग रही है, या अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया गया, अडानी पीएम मोदी के साथी हैं, उनके दोस्त हैं, ये आरोप जो है उनको जनता के बीच ले जाने या स्थापित करने में कांग्रेस पार्टी आपको लगता है कि कामयाब हो रही है? नहीं, देखिए ऐसा कि बहुत सारे तथ्य ऐसे आए हुए हैं कि जिसमें ये प्रमाणित होता है कि कंपनी सरकार के करीब थी और सरकार से कुछ फायदे ले रही थी। जैसे कि गुजरात में इस कंपनी को जो जमीनों का अलॉटमेंट हुआ वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले वो सस्ते रेट पर हुआ। और जो कोयला खान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ले ली थी, तो बिजली घरों को ये कहा गया कि 10% कोयला जो है इम्पोर्टेड इस्तेमाल करो। तो ये सारी जो कंपनियों को फिर श्रीलंका में कुछ ठेका दिलाने की बात थी। तो इस तरह के जो तथ्य आए हैं वो तो सरकार के बगैर आश्रय के, बगैर शेल्टर के, मैं समझता हूँ ये सब बातें हो नहीं सकती। अब अगर ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें क्या जोड़ तोड़, क्या हेर फेर हुई है, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए।
और प्रॉपर जांच का मतलब जेपीसी जांच की मांग पर इसलिए जोर है कि जेपीसी को ज्यादा व्यापक जांच करने के राइट्स मिलते हैं और वो कई जगह जहां भी चाहे वो अप्रोच करके और किसी को भी तलब कर सकती है पूछताछ के लिए। तो जेपीसी में हालांकि जेपीसी का गठन होगा तो उसमें सत्ता पक्ष के मेंबर ज्यादा होंगे निश्चित तौर पर, लेकिन उसमें विपक्ष भी होगा और खुली जांच होगी और जेपीसी को कई पावर होंगे, किसी को भी वो तलब करके पूछताछ कर सकती है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी जांच में। तो विपक्ष का अगर ये जोर है और मैं समझता हूं कि अगर उसमें कुछ गलत नहीं तो सरकार को जांच कराने में दिक्कत क्या है, जांच करानी चाहिए। तो सरकार को तो सरकार हर चीज के लिए जिम्मेदार है क्योंकि सारा काम सरकार, सारा कामकाज सरकार के जरिए होता है, खासतौर से अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था का मुद्दा तो बहुत ही संवेदनशील होता है। पहले भी जो है ये बातें, वो प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं। अब ये भी है कि अडानी ग्रुप को जो है तमाम जो है हवाई अड्डों की संचालन की जिम्मेदारी दे दी गई, कुछ और जो है संस्थाएं उनको सौंप दी गई। तो उससे तो मतलब एक ही कंपनी को, एक ही ग्रुप को देश की तमाम व्यवस्थाओं के संचालन की अगर उसके सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा तो ये खतरे की घंटी भी हो सकती है। और इसमें वित्त मंत्रालय ने कई बार विरोध भी किया था, इसके बावजूद वो हवाई अड्डे उनको दे दिए गए। तो ये देखने की बात है तो जेपीसी जांच में ये सारे पहलू शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। चौहान साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। साथ ही देखिए, जब 18 विपक्षी दल, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, बहुत सारे विपक्षी दल ये कहें कि जेपीसी गठन हो, जेपीसी गठन हो, बार बार इस बात को दोहराया जाए और सरकार जेपीसी गठन ना करे किन्हीं भी कारणों से, सरकार को नहीं लगता कि करना चाहिए, तो इन आरोपों को तो बल मिलता है ना कि अडानी ग्रुप को बचाया जा रहा है, जांच नहीं चाहती सरकार। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में उसके द्वारा गठित कमेटी कोई काम कर रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जिस तरह के आरोप लगे हैं उनकी, और उसमें सेबी के स्टॉक से रिलेटेड नियमों का कहां उल्लंघन हुआ है, उस पर रिपोर्ट और समयबद्ध ढंग से रिपोर्ट देने के लिए उस कमेटी को कहा गया है, तो कैसे कोई कह सकता है कि अडानी ग्रुप को या किसी को भी बचाया जा रहा है? कह रहा है सर, पैनल पर अभी डुल साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अपने अधिकार के हैं, जेपीसी के अपने अधिकार के बिल्कुल अलग है। इनकी तुलना करना या ये कहना कि वो कमेटी गठित हो गई है, जेपीसी की दरकार नहीं है या उचित नहीं है, ये बात मैंने ऐड कर दी। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब मैं देखिए, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब एक जांच की प्रक्रिया चल रही है और उसका एक समय निर्धारित है, 2 महीने के भीतर रिपोर्ट आनी है, तो बेचैन कांग्रेस को, विदेशियों के हाथों में अक्सर खेलकर देश की हानि करने वाली कांग्रेस को थोड़े दिन संयम करना चाहिए, तो थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं कांग्रेस जो कह रही है या कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने वाले विपक्षी दल, उनके व्यवहार का एक चित्र खींच रहा हूं। रफाल प्रकरण आपको याद होगा, जब रफाल का मामला आया, कांग्रेस के बुजुर्ग होते राजकुमार, बुजुर्ग युवा, वो क्या कह रहे थे आपको याद है? उनकी भाषा क्या थी? वो चौकीदार के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। इन्होंने तमाम तरह की अनाप शनाप बातें मीडिया के माध्यम से भी की और फिर ये लोग घुमा फिराकर अपने मित्रों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी गए। इन्होंने 2019 के चुनाव में रफाल को चौकीदार, देश के ईमानदार चौकीदार पर हमला करने का हथियार बनाया था कि नहीं बनाया था? और इन्होंने ऐसा चित्र खींचने की कोशिश की थी कि न जाने कितनी बड़ी प्रलय आ गई है, कितना बड़ा गड़बड़ झाला हो गया है। आखिरकार उस मामले में ये अदालत के सामने जाकर उल्टे भी लटक लिए। उभर कर क्या सामने आया कि उस मामले में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। अदालत ने भी क्लीन चिट दी और उससे बड़ी क्लीन चिट दी देश की जनता ने 2019 में 2014 से अधिक प्रबल बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को वापस भेजा। क्या रफाल के ग्राउंड पर आप अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आप अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे रहे हैं यहाँ पर रफाल से तुलना करते हुए? नहीं, मैं किसी को, किसने, रुकिए ना, हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे जी। कोई भी गलत काम करके, मैं दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी इन दिनों जमानत पर हैं, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं, इनके पार्टी के राष्ट्रीय जीजू वो भी जमानत पर हैं। चाहे ये तीनों अपराध करें, चाहे किसी अडानी ने किया हो या किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति ने कोई नियम कानून तोड़ा हो,
मैं विश्वास दिला सकता हूं अपनी सरकार की तरफ से कि कोई भी भारत के साथ दगा करके, भारत के साथ धोखा करके, भ्रष्टाचार करके, देश के निवेशकों के साथ कुछ गड़बड़ झाला करके बचकर नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार हर हाल में सच्चाई को सतह पर लेकर आएगी, लेकिन मंशा पर संदेह है इनकी। ये कुल मिलाकर के डील और कमीशन वाली कांग्रेस कंपनी है और इनका उद्देश्य केवल और केवल ये है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था वो विश्व में बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही थी, उसको किसी तरह किन्हीं विदेशी तत्वों के साथ मिलकर झटका दे दो। इनका उद्देश्य केवल और केवल ये है कि जो भारत मेक इन इंडिया की सफल मुहिम के बाद, जो भारत कोविड के बड़े संकट में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर ढंग से परफॉर्म करके अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आया है, वो भारत कहीं 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को पहले से प्रचंड बहुमत न दे दे। इसलिए कुछ ड्रामा करो, कुछ प्रपंच रचो, कुछ षड्यंत्र करो, लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, ये कुछ भी कह ले, ये कुछ भी कर ले, ये कितने ही प्रपंच रच ले, इनको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कम से कम जब तक राहुल गांधी वहां है ना, जब तक राहुल गांधी वहां है, जब तक वे बात को खत्म कीजिए सर जल्दी। मैं ढूल साहब आपको नहीं, देखिए अडानी बस एक वाक्य, जब तक राहुल गांधी, जब तक गरिमा से जोड़ने का जब तक राहुल गांधी वहां बैठे हैं ना इनकी पार्टी के शिखर पर, तब तक कांग्रेस पार्टी का रत्ती भर उदय होने की गुंजाइश नहीं है। ढोल साहब देखिए, अडानी ग्रुप ने भी इस पूरे मामले को देश की गरिमा से जोड़ने का प्रयास किया। अब बीजेपी भी हालांकि प्रयास कर रही है। आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग बड़ी आसानी से विदेशी शक्तियों के साथ मिल जाते हैं। जब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, 2024 को लेकर आप लोगों को डर है। देखिए ज्योति, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जो विदेश के एक राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार करके आए हैं। तो विदेशी शक्तियों के हाथ में कौन खेलता है वो तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा एक सोवेरियन नेशन का प्राइम मिनिस्टर, एक सोवेरियन नेशन के राष्ट्रपति की पार्टी का प्रचार करके आया हो। तो ये है विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलने वाले जो कहते हैं ना लोग। अब आगे दूसरी बात, इन्होंने आरोप लगाया इस देश के गृह मंत्री हत्या के आरोप में तड़ीपार रहे, इस देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र के ऊपर हत्या का आरोप है। ये बताएंगे कि क्या होता है अपराध, ये बताएंगे आरोप क्या होता है। अब इनसे सुनना पड़ेगा हमें, जो इस देश के सबसे बड़े चोर को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कोर्ट के पीछे आड़ में घुस रहे हैं, कभी राष्ट्रवाद के आड़ में घुस रहे हैं, कभी विदेशी ताकतों की बात कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कहते ये चोर है इसको अंदर डालेंगे। इनको ये नहीं दिख रहा कि ये बिल्कुल सारी दुनिया को दिख रहा है, जो पूरे देश के निवेशकों को दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। अभी भी यहाँ बैठ करके लगातार प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, चौकीदार तो तब भी चोर था, आज भी चोर है। वीरेंद्र जी चिंता मत करिए, कांग्रेस की सरकार आएगी तो राफेल की जांच को किया जाएगा। आपने बहुत तथ्य छिपाए, आप ये क्यों नहीं कहते सुप्रीम कोर्ट से कौन से तथ्य आपने छिपाए? आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने सीएजी की रिपोर्ट को मैनेज किया? आप सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुनिए, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनेगी, नरेंद्र मोदी की जांच करेगी और वो न्याय होगा। 10 जनपद तय करेगा ना जांच कैसे हो इस देश में। एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा यदि आप इंटरप्ट करेंगे तो। आपको पता होना चाहिए सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कहीं सत्ता में आने वाली नहीं है। बहम निकाल दीजिए मन से। चौकीदार को चोर कहने वालों को सुप्रीम कोर्ट तमाचा मार चुका है, देश की जनता तमाचा मार चुकी है चौकीदार के चरित्र पर सवाल उठाने वालों को। इंटरप्ट करेंगे, यदि मेरी डिबेट में इंटरप्ट करेंगे एक शब्द भी नहीं बोलने दूंगा मैं चौहान साहब को। मैं बता रहा हूँ, इनको पता होना चाहिए मेरा वर्जन चल रहा है, मुझे बोलने का बोलोगे तो इंटरप्ट करना पड़ेगा। अनाप शनाप आप बोलते हैं, अनाप शनाप हम नहीं बोलते। एक चोर के जहाज में चौकीदार पर सवाल उठाने वालों को जनता ने चपत मारी थी कि नहीं? तमाचा पड़ा था कि नहीं, ये बताओ ढोल साहब। तब भी चोर था, आज भी चोर है। सुनिए, चौकीदार तब भी चोर था, आज भी चोर है। तुमने तब छिपाया, हम उसको उघाड़ेंगे, उसको भी। राहुल गांधी से बड़ा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह चौकीदार जमानत पर नहीं है। मैं बता रहा हूँ, चौकीदार जनता का चुना हुआ चौकीदार है। राज्य मंत्री के ऊपर जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है।
चोरों ने चौकीदार पर जब आरोप लगाए उसके बाद भी प्रचंड बहुमत के साथ चौकीदार जीत कर आया। भूल गए रविंद्र सिंह ढोल? कमाल देखिए, सुनिए चौहान साहब, आपको पता होना चाहिए कि मेरा वर्जन चल रहा है बीच में। चलिए अब बात पूरी कीजिए चौहान साहब, आप सुनिए। ये कौन सा तरीका है डिबेट करने का? कौन सा तरीका है डिबेट करने का बीच में इंटरप्ट करके? चलिए आप अपनी बात रखिए ढोल जी। यदि शांति से बात को सुनने का और इस प्रदेश की जनता को अधिकार है। इंटरप्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि चोरी कहीं सामने ना आ जाए। मैं कह रहा हूँ चौकीदार तब भी चोर था, आज भी चोर है, पहली बात। दूसरी बात, अडानी एक बहुत बड़ा घोटाला जो सामने आया है उसको तब भी छिपाने का प्रयास किया गया था, आज भी छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें दिक्कत क्या है? सार्वजनिक तौर पे लेकर के आने की सारी चीजें, इनको समस्या क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करना पड़ा? ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिनके ऊपर इनके केंद्रीय कानून मंत्री हर रोज टिप्पणी करते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है ताकि उनको कमजोर किया जा सके। तो इंस्टीट्यूशंस को धज्जियां उड़ाने में और इस देश के संसाधनों की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए ये राष्ट्रवाद के पीछे छिप करके ढोंग करने का काम करते हैं ताकि ये जो है देश की जनता से सच को छिपा के चलिए अभी रेणु साहब, जब बीजेपी आरोप लगाती है कि विदेशी शक्तियों के साथ हाथ मिला लेती है कांग्रेस, जब भी चुनावी फायदा दिखता है देश में या मोदी को हराने की बात होती है, इनेलो पार्टी कैसे देखती है इन आरोपों को? या फिर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं उनका तोड़ ढूंढ लिया कि बीजेपी ने ये बात कह के? ज्योति जी, ये बीजेपी वाले प्रचारक अच्छे हैं क्योंकि इनके पास संघी प्रचारक है और वो प्रचार में कहीं ना कहीं बढ़त लिए हुए हैं और प्रचार करते हैं। किसी भी बात को अगर 10 आदमी कहते नहीं ये लड़का तो पागल है, तो वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ये पागल है। ये सिर्फ प्रचार करते हैं, ग्राउंड पर कुछ नहीं होता। ये कहते हैं कि विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिए। क्या जापान के प्रधानमंत्री के इलेक्शन में मोदी जी ने प्रचार नहीं किया था क्या? ये बताए मेरे को। क्या जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, क्या उनके प्रचार के लिए मोदी जी मीटिंगें नहीं लेकर के आए थे? क्या उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में हिंदुस्तानियों को नहीं बोल करके आए थे? आज अगर विदेशियों से हाथ मिलाए हुए तो भारतीय जनता पार्टी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। जितना ज्यादा ये विदेशियों से हाथ मिलाए हुए, इतना ज्यादा पहले कभी नहीं मिला। दूसरी बात अभी हमारे साथी ने कही कि जब जांच चल रही है तो दूसरी कमेटी बिठाने का मतलब क्या होता है? अभी इसी का उदाहरण आप हरियाणा प्रदेश की यदि मैं बात करूं, संदीप सिंह जी हमारे खेल मंत्री की एफआईआर दर्ज हुई चंडीगढ़ में, तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी भाई? जब वहां जांच चल रही थी तो ये दूसरी क्यों बना दी गई? एक ही सरकार दो तरह के कानून क्यों लागू कर रही है? जनता सब जानती है, सब समझती है कि ये पार्टी अपने मित्र अडानी को, गौतम अडानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उसकी सच्चाई ऊपर न आए। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि वो गिने चुने समय में ही वर्ल्ड की पावर बन जाती है, सेकंड पावर। तो किस प्रकार से बैंकों का पैसा उसको लुटाया गया है, किस प्रकार से सेल कंपनियां बना करके टैक्स की चोरी हुई है, अरबों खरबों डॉलर्स की। ये सारा सरकार की सह के बगैर, सरकार के साथ के बगैर नहीं हो सकता। और जेपीसी की जो मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा, अगर ये लोग सच्चे हैं, यदि इनकी नीयत सच्ची है तो क्या दिक्कत है उसकी कमेटी बनाने की? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, सच का दूध, पानी का पानी सबके सामने लाई। अब ये राफेल की बात कर रहे थे हमारे साथी, राफेल का विवाद हमें पूरा याद है। उसकी जो कीमत बढ़ गई थी, भाव बढ़ गए थे, इल्जाम लगे थे कि भाई इसमें इतना कमीशन लिया गया, इसमें इतना हेरा फेरी हुई है। इन्होंने कमेटी बनाई, रिपोर्ट आ गई, दुनिया के सामने आ गई, दुनिया ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो इसको क्यों छुपा रहे हो आप? राफेल की तो आपने जांच करवा दी, इसको क्यों छुपा रहे हो? इसकी भी करवा दो, बोलो जाकर के हाँ भाई हमने कमेटी बना दी और जांच करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो ये खुद अपने आप में न चोर बने हुए हैं, खुद ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हमने चोरी कर रखी है, इसलिए हम कमेटी नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। एक और बिंदु है बिजली समझौता, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो इस प्रकार पहले जादौन साहब, ठीक है सर, जादौन साहब, हम बिल्कुल कहते हैं क्या वाकई अडानी ग्रुप का देश की मनी का दुरुपयोग है, उसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ठीक है।
अडानी ग्रुप का जो पूरा मसला है, ये रिपोर्ट है, क्या इसे देश की छवि, देश की गरिमा से जोड़कर देखा जाए, या फिर जिन लोगों का पैसा लगा के उस लिहाज से इसे समझा जाए कि जांच हो, दूध का दूध सबके सामने हो, पानी का पानी, जो सच्चाई है वो देश के सामने हो, या फिर देश की छवि खराब करने का प्रयास है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि देश की छवि करने का प्रयास है, लेकिन ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ भी गई और आप ये समझते हैं कि ये कोई विदेशी साजिश है, तो सबसे सामने आनी चाहिए ना। आप जांच से आप बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अब ये है कि LIC का पैसा लगा, वो जनता का पैसा, SBI का पैसा, वो भी जनता का पैसा। अब जब आपने एक ही ग्रुप में सारे इन्वेस्टमेंट करवा दिए, सब तरह के फायदे आप दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो फिर तो ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है? इनमें इन्वेस्टर का जो है ये हौसला क्यों गिरा, और शेयरों का जो भाव है, जो दर है, जो उसकी कीमत है, वो गिरी क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाई दिया है ना लोगों को, तो लोगों का विश्वास उठ गया और उससे शेयर मार्केट में उनके भाव डाउन हो गए। तो सेल कंपनियों का बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है कि भाई मॉरिशस वगैरह में इन्होंने जो सेल कंपनियां बनाई थी, उनके जरिए इन्होंने खरीद को दिखा के और शेयरों को एक तरह का उछाल दिलाया। तो अब ये तो शेयर मार्केट में तो यही होता है कि अगर शेयर उछाल ले गए तो आपकी संपत्ति बढ़ गई, डाउन तो आपकी संपत्ति घट गई। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े ग्रुप के शेयरों की क्या स्थिति, इस तरह का जो है, इतना अगर उसकी जमीन इतनी खोखली थी तो उसकी जांच तो होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल यह है कि जांच कोई सजा नहीं है, जांच तो फैक्ट फाइंडिंग है और पारदर्शिता है। ठीक है सर। चौहान साहब, एक सवाल में चूंकि एक और बिंदु है, टाइम अभी कम के डिबेट का, लेकिन ये विषय बड़ा है जिस पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर आप लोगों ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है, मात्रा कम कर दी गई बिजली की और जो रेट है उसे बढ़ा दिया गया। हुड्डा सरकार से तुलना करते हुए आज दीपेंद्र हुड्डा ने हमला बोला। देखिए, मैं तो दीपेंद्र हुड्डा से ही शुरू करना चाहूंगा ये वाली अपनी टिप्पणी। जब दीपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिस समय में, वे अगर अडानी के हरियाणा में गोडाउन बनवाते हैं या उनके साथ पावर परचेज का कोई एग्रीमेंट करते हैं, हाँ। तो वो एग्रीमेंट तो होता है साफ सुथरा। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राजस्थान के मुख्यमंत्री उनके साथ अडानी समूह के किसी व्यापारी के कोई फोटोग्राफ्स कहीं आ जाएं, ममता बनर्जी के आ जाएं तो सही, लेकिन कहीं अगर नरेंद्र मोदी जी का फोटो खिंच गया अडानी के साथ तो वो पाप हो जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स, दोगली बातें करना और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश करना, ये कांग्रेस का स्वभाव है। मैं फिर से दोहराता हूँ, एक पॉइंट रह गया सर इसमें। मामला एक विदेशी एजेंसी, ठीक है, आपने पावर परचेज एग्रीमेंट को लेकर जवाब दिया। इसमें कांग्रेस का आरोप ये है कि 2 रुपए 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से एग्रीमेंट हुआ था। 1400 मेगावाट बिजली, अब 1200 मेगावाट बिजली, और जो कीमत है वो 3 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट। सुनिए, तो ये कहा जा रहा है कि अब फायदा पहुंचाया जा रहा है प्रदेश की जनता पर बोझ डालकर। हाँ, मेरी बात तो सुनिए ना। जी बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा की कैलकुलेशंस वो देश की संसद ने देखी हैं। वो कितने लंबा कितना बड़ा आलू पैदा करने की बात कर चुके हैं, सबने देखा है। आप मुझे ये बताएं, जैसे राहुल गांधी रफाल को लेकर रोज नया आंकड़ा प्रस्तुत करते रहे कई महीने तक, रफाल इतनी कीमत का था, इतने का हो गया, इतना भुगतान कर दिया गया, किसी एक आंकड़े पर राहुल गांधी कई महीने तक नहीं टिके। ठीक उसी तरह दीपेंद्र भाई के आंकड़े भी मिलते जुलते ही होंगे, मुझे विश्वास है। मैं पावर परचेज एग्रीमेंट की डिटेल्स पर आप किसी दिन डिबेट रखेंगे, उस पर आकर के बात कर लूंगा, लेकिन मैं सिरे से नकार रहा हूं, हमारी सरकार हरियाणा की हो या केंद्र की, वो किसी को नाजायज फायदा पहुंचा ही नहीं सकती। नाजायज फायदे पहुंचाने का जो सिलसिला है, नाजायज फायदे पहुंचाने का और अपने घर भरने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती रही है, और उसी का परिणाम है कि इनके टॉप नेता सोनिया जी भी और राहुल गांधी जी भी वो जमानत पर बाहर हैं, बेल पर हैं। तो जो खुद बेल पर हैं, जिनके आंकड़े कहीं सच्चे नहीं होते, उनके अनाप शनाप आरोपों को आधार बनाकर कम से कम टेलीविजन डिबेट में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। मैं याद दिलाना चाहूंगा, अडानी के गोदाम हमारे राज्य में खुलने की बात कहने वाले भूल गए कि अडानी के गोडाउन तो हरियाणा की धरती पर कैथल के डांड में और न जाने कहां कहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में खुल गए थे।
अडानी को यूपीए की सरकार रहते हुए ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदानें मिल गई थी, तो क्या वो किसी फेवर के कारण मिली थी? देखिए, देश में सरकार भी कारोबार करती है, सरकारी कंपनियां भी कारोबार करती हैं, निजी क्षेत्र भी कारोबार करता है, और निजी क्षेत्र की भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के समाज जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है, जैसे सरकार की है। तो आंख मूंद कर सब निजी क्षेत्र वालों को चोर करार देना, ये घटिया स्तर की सियासत है, घटिया स्तर की सोच है। लेकिन दोहराता हूं मैं, ये बात नए सिरे से पूरे पुरजोर ताकत के साथ दोहराना चाहूंगा कि अगर गलती अडानी ने की हो या सोनिया गांधी ने की हो, गलत काम करने वाले को बख्शा भी नहीं जाएगा, बचाया भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ चोर किस्म के लोग जो खुद जमानत पर हो, जिनको भारत में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के शिखर पर बैठा हुआ हम कई सालों से देख रहे हैं, वो लोग आरोप लगाएं और हम किसी के पीछे भी बंदूक लेकर चल दें, किसी को भी टांग दें, ऐसा नहीं हो सकता। जांच कर रहा है देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसके द्वारा उसके देखरेख में कमेटी जांच कर रही है। परिणाम आने दीजिए, गलत काम करने वाले नहीं बचेंगे, तय मानिए, किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। ढोल साहब, क्यों लगता है कि हरियाणा सरकार फायदा पहुंचा रही है? मैं ये कहता हूं ना, पावर परचेज एग्रीमेंट पर आप आइए ना, पावर परचेज एग्रीमेंट मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी को रत्ती भर फायदा पहुंचाए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पावर परचेज एग्रीमेंट के सारे डायमेंशंस के साथ रखिए डिबेट, आएंगे बैठकर करेंगे बात। नहीं, मैं ये इसलिए सर, क्योंकि आज ही आरोप लगाया गया कि आज मैंने जो रिपोर्ट दिखाई, पैकेज दिखाया, उसमें मैंने दीपेंद्र हुड्डा की बाइट भी सुनाई। तो केंद्र में तो है ही अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के कांग्रेस के आरोप, हरियाणा में भी आरोप है, इस बात का मैंने जिक्र किया। वो ढाई फुट के आलू वाले दीपेंद्र भाई के आंकड़े ऐसे ही होते हैं, मैं बताता रहा हूं आपको। क्यों लगता है आप लोगों को? देखिए ज्योति, एक बात तो देखिए, सब सारे भारत में देखा था किस प्रकार अडानी ग्रुप ने पूरे बिजली का जो सिस्टम को जो है पिछले साल जो है बंधुआ बना दिया था, अपनी सप्लाई को कम करके, और अपने मर्जी के रेट बढ़वाए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल स्पष्ट है, सबके सामने हुआ था उस समय पर जो बिजली का क्राइसिस हुआ था। मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, सबके सामने है। और ये तो नाजायज फायदा पहुंचाने वाली जो एक बात करते हैं, 632वें नंबर से दूसरे नंबर पे ले गए, कैसे? सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करवा के। क्यों? पैसा इन्वेस्ट करवाया सरकारी कंपनी का, डूबा किसका? जनता का। इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो जो है मित्रता जो बनाई है, वो तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, कभी नहीं तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। 632 नंबर से जो है दूसरे नंबर पे जाकर के ले गए, और वो व्यक्ति जो है अपने झूठ और पाखंड के कारण जो आगे गया, जब उनका जो है साम्राज्य गिरा तो नीचे आकर के गर्त में गिर गए। गर्त में गिरे कितने लोग? उन लोगों ने जो बिल्कुल अपनी एक एक पैसे की जमा पूंजी LIC जैसे उसके अंदर लगाते हैं, और फिर भी किस प्रकार से LIC की मैनेजमेंट को मजबूर किया गया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नाजायज फायदा ऐसे पहुंचाया जाता है। नाजायज फायदा पता है कैसे पहुंचाया जाता है? इस अडानी को अपने जहाज में बिठा करके जर्मनी लेकर के जाते हैं, इस अडानी को जहाज में बिठा करके ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सैकड़ों लोग सड़क के ऊपर आते हैं अडानी का विरोध करते हुए, और उस विरोध को सुन करके, जनमानस की बात को सुन करके अडानी को वहां से बैन किया जाता है, और बाकायदा वहां पर चीजें सामने आ रही हैं। कहते हो तो स्टॉप अडानी कैंपेन जो है ऑस्ट्रेलिया की फेमस, उसमें देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। आप देखिए नाजायज फायदा कैसे पहुंचाते हैं। बांग्लादेश के अंदर अडानी को किस प्रकार से स्थापित किया भारत के प्रधानमंत्री ने। भारत के प्रधानमंत्री अडानी के एजेंट है, चोर है और चोर रहेंगे। इनसे पूछिए ऑस्ट्रेलिया में, ज्योति जी केवल एक सवाल का जवाब इनसे मांग लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई है। रुकिए एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री के ऊपर लगे, आप बताइए। एक छोटा सा सवाल, आप बताइए। एक छोटा सा सवाल ऑस्ट्रेलिया को लेकर पूछ रहा हूँ। आप बताइए बांग्लादेश के ऊपर एक छोटा सा सवाल, प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे। रुकिए ढूल साहब, आप बताइए इस बात को। आप इस बात को स्पष्ट कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, यही हो रहा है सामने सबके। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि किसके ऊपर हुआ। आप बताइए किसने बंधुआ बनाया दीजिए। एक मिनट रुक तो जाओ, एक ही बात रिपीट करते रहो। हवाई किले बनाने से, राष्ट्रवाद के पाखंड के पीछे छिपने से
सच्चाई नहीं छुपती। ढोल सच्चाई साहब, ये है ढोल कि साहब, चोर का ढोल साथ साहब, दे ढोल रहे साहब, ढोल हैं साहब, ढोल और साहब, जो ढोल साहब, व्यक्ति सुनिए तो चोर का सही। साथ देगा सुनिए, वो खुद सुनिए, चोर सुनिए, है। सुनिए ढोल साहब, चोर सुनिए का ढोल साथ साहब, देगा, वह ढोल व्यक्ति साहब, चोर सुनिए है। जरा, ये एक ही बात दोहराते ये है रहेंगे तो कुछ सच्चाई। बात बनेगी नहीं। दोहरानी है, आप मैंने एक आपसे बात का प्रश्न जवाब दे पूछा दीजिए कि कि stop अडानी कैंपेन आप किस यूपीए राज्य में स्टार्ट यूपीए हुई, का किस कार्यकाल भूल गए प्रधानमंत्री ढोल के ऊपर आरोप साहब। लगे? ढोल साहब, एक किस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री दे के ऊपर दीजिए। बांग्लादेश में देखिए, आरोप ज्योति लगे? जी इनको रोकिए, मैं इनसे एक ये छोटा सा सवाल ढोल पूछना साहब चाहता आपसे हूं। आपसे एक प्रश्न छोटा कर सा रही है, सवाल सुन पूछ रहा लीजिए हूं ना, उनसे केवल। सुन लीजिए फिर, एक क्योंकि छोटा टाइम सा बहुत सवाल। कम है। आप एक छोटा संक्षेप सा में सवाल पूछिएगा है और आप भी बहुत जल्दी कि बताइएगा। ये बताइए, अडानी अगर किसी सरकारी जहाज में बैठकर कहीं चले गए तो ढोल साहब परेशानी में हैं और इनके हिसाब से उसको भारत के प्रधानमंत्री एक प्राइवेट जहाज में है, नाजायज इससे फायदा परेशानी पहुंचा हमें। दिया। एक मिनट भारत रुको के रुको रुको प्रधानमंत्री रुको अडानी रुक के तो जाओ जहाज में यार, घूमते रुक हैं, तो इससे जाओ। परेशानी है। अरे कैसे रुक बात कर रहे जाओ, हैं? अरे रुक जाओ, सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो। बेचैन क्यों होते हो? मुझे ये बताओ कि अगर प्रधानमंत्री देश का के पैसा जहाज डूब में रहा है, देश की बैठकर जनता का, अडानी इसलिए के जाने बेचैनी है। से अडानी को न फिर बोल रहे हो, फिर बोले जा रहे हो, एक तरफा बोलते रहोगे क्या? सवाल तो सुन लो, जरा सा सवाल है, केवल ये बताइए कि अडानी अगर फिर बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता आप दोनों अडानी कोई के बातचीत को आगे ले जा जहाज पाएंगे। में सॉरी, प्रधानमंत्री के जहाज में, एक सेकंड, मेरी बात तो नहीं पूरी होने नहीं देते ये। प्रधानमंत्री के जहाज में अडानी के बैठने से अडानी को नाजायज फायदा हो गया, तो पूर्व के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत के उद्योगपतियों के जो डेलीगेशन जाते रहे हैं वो सारे नाजायज फायदे के लिए जाते थे क्या? मनमोहन सिंह जी के साथ जाते थे तो नाजायज फायदा लेने जाते थे क्या? आपकी बात और आपका प्रश्न आगे आ गया। अडानी मैं को आखिरी उसी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में allow जहां आप करें, कह रहे आप हो, थोड़ा सा अगर धैर्य यूपीए रखिए। की सरकार तो में मैं कोई कोल रेणु माइंस साहब से मिली अंतिम comment ले लूं तो क्या अभी। वो नाजायज फायदा लिया था कांग्रेस पार्टी ने अडानी से? उस समय क्या अडानी से नाजायज फायदा लिया था कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की मैं फोटो दिखाता हूं अडानी के साथ, तो क्या कांग्रेस पार्टी चोरी कर रही थी अडानी के साथ मिलकर उस समय? ठीक है चौहान जी, गहलोत चोरी कर रहे थे क्या? इन्होंने जो आरोप हिमाचल लगाए की उस पर सरकार आज आपने- की चोरी कर रही है उस पर क्या? आपका पलटवार आ गया आगे। ठीक है, अभी रेणु साहब, जो हरियाणा में अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, कैसे देखती है नेहरू पार्टी? क्योंकि चौहान साहब हुड्डा साहब पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार पर, वर्तमान हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, हरियाणा सरकार ने भी अडानी को फायदा पहुंचाया। अभी पावर परचेज एग्रीमेंट की बात चल रही है। जब कोई एग्रीमेंट होता है तो उसकी टर्म एंड कंडीशन जो फिक्स होती है ज्योति जी, और जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ था वो 25 साल के लिए कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में अडानी ग्रुप के साथ हुआ था। बिल्कुल, जब 25 साल के लिए एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट करने वाली पार्टी की क्या हिम्मत है कि वो उसको पूरा नहीं करेगी? जब एग्रीमेंट हो चुका, लिखित में एग्रीमेंट हुआ, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ, अगर गवर्नमेंट के साथ हुए एग्रीमेंट को भी कोई व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो फिर किस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट पूरा करवाएगी? और जिसमें जो रेट फिक्स हुआ, उन्होंने पावर सप्लाई रोक दी। आपके साथ हमने भी डिबेट की कि पावर की किल्लत कितनी आई हुई है। महाराष्ट्र से परचेज की गई 11 रुपए के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से अडानी ग्रुप ने बिल्कुल बंद कर दी। कोयले की दुहाई दी, कोयले का रेट बढ़ गया है, इंपोर्ट रुक गया है और इसलिए हम सप्लाई नहीं दे सकते। ओवरऑल जब एक एग्रीमेंट हो गया और उस एग्रीमेंट के तहत सरकार उस एग्रीमेंट को अपने लिए पूरा नहीं करवा पा रही है और बीच में उसके साथ बैठ करके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, 2.94 से लेकर के 3 रुपए समथिंग किया जाता है। जो ये डिफरेंस ऑफ एग्रीमेंट प्राइस है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ही तो है और क्या ज्योति जी? जो 1 रुपया बढ़ाया, 1.5 रुपया बढ़ाया, ये पर यूनिट जो बेनिफिट दिया गया, सरकार ने सीधे सीधे हरियाणा प्रदेश के खजाने को, अडानी को लुटाने का काम किया गया है। जब उसका रेट फिक्स है, जब एग्रीमेंट हो चुका है, तो क्या जरूरत पड़ी थी उसका रेट बढ़ाने की? इसलिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है, तो क्लियर है, रिकॉर्ड की बात है। आगे समय नहीं अभी चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। हमने चर्चा की हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर, अडानी ग्रुप को लेकर, सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के, उन आरोपों को लेकर और सरकार के पक्ष को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अडानी 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 अडानी।